हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो हमारा जो लास्ट हमने बात की थी कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं किस पे कुलाम्स जो लो है उस पे न्यूमेरिकल की हमने बात की थी। तो उसमें हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, तीन टाइप के हमने न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम बात करेंगे फोर्थ टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में। तो फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल किस प्रकार से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था हमारा यूनिट था और उसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, तो उसका पार्ट 4 की हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो पार्ट 4 में 4 टाइप का न्यूमेरिकल है कूलम्ब फोर्स पर। तो कूलम्ब फोर्स का जो न्यूमेरिकल है देखना क्या है, इफ Q1 इक्वल टू 2Q, Q2 इक्वल टू 4Q, स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर, देन फोर्स इज F। अगर ये कंडीशन होती है तो उस टाइम जो बल होता है, बल का मान जो होता है वो कितना होता है, कैपिटल F होता है। कितना होता है, कैपिटल F। आफ्टर टचिंग टू ईच अदर, दोनों को क्या कर दिया हमने, ये जैसे दो चार्ज लिए, दोनों को इस स्थिति में है, तब फोर्स कितना है, F है। फिर क्या किया है, इनको टच किया है, टच करने के बाद में वापस उसी स्थिति में इनको रख दिया है, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स यहाँ पर कितना होगा, तो क्या बोल रहा है, आफ्टर टचिंग टू ईच अदर पुट देम स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस, देन व्हाट विल बी द फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो हमने एक चार्ज हमारा क्या है 2Q, ये चार्ज हमारा 2Q है और ये चार्ज हमारा क्या है 4Q है। कितना है 4Q। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हैं दोनों। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर इसको ना बना के यहाँ पर बना देता हूँ, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो फोर्स कितना है, कैपिटल F हमने फोर्स ले लिया। तो कैपिटल F की अगर बात करूँ तो कैपिटल F जो फोर्स होगा वो कितना होगा, K इंटू कूलम्ब फोर्स की मैं बात कर लूँ, K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, F इक्वल टू आ गया K 2Q मल्टीप्लाई 4Q अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल F की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 4 जा 8 K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। कब है ये, जब हमने दोनों को टच नहीं किया है। तो ये चीज़ें हमें दे रखी है, हमने ये निकाल लिया। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे मैं बात करता हूँ, अब क्या किया हमने, दोनों को टच कर दिया, ये दोनों को टच किया, 2Q है और ये 4Q है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इन दोनों को टच करेंगे तो हमने देखा था कि जो कंडक्शन मेथड है, चालन विधि है, चालन विधि के अंदर क्या होता है कि जब दो चार्ज को हम टच करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, आधा आधा उन दोनों पर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 + 4 कितने हो गए 6, तो टोटल क्या हो गया 6। तो 3Q इस पे आ जाएगा और 3Q चार्ज इस पे आ गया। ठीक है, ये कंडक्शन मेथड में हमने देखा था। तो यहाँ से कितना है, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा है वापस, कितनी 1 मीटर। स्मॉल r कितनी है 1 मीटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कितनी है, स्मॉल r इक्वल टू कितना है 1 मीटर। ठीक है, ये हमने रखा है इस तरीके से। तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हमने मान लिया वो क्या है, F डैश मान लिया। फोर्स कितना मान लिया, F डैश मान लिया। F डैश क्या हो जाएगा, K इंटू 3Q मल्टीप्लाई 3Q अपॉन में क्या गया 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या गया 1 का स्क्वायर। F डैश की अगर बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 339 K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो दोनों फोर्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं आगे। F डैश, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एक और दो समीकरण से हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया F डैश ऊपर ले लिया, अपॉन में F नीचे ले लिया, दोनों को क्या किया है डिवाइड। F डैश कितना है 9K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 1।
ये क्या आ जाएगा इधर, तो इसके नीचे रख देता हूँ मैं पहले 8k² / 1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। आगे देखना, आगे f डैश अपॉन कैपिटल F इक्वल टू, इनको करते हैं 9k² अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 1/8k²। 1 से 1 कैंसिल, q² से q², k से k कैंसिल, तो यहाँ से क्या गया f डैश अपॉन कैपिटल F बराबर 9/8। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। इसको मैं ऊपर देखता हूँ, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, f डैश कितना होगा, f डैश की वैल्यू कितनी होगी। f डैश इक्वल टू आ जाएगा 9/8f। तो जो पहले जो फोर्स होगा उसका क्या हो जाएगा 9/8 गुना क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से बल का जो मान है, यानी बल कितना हो जाएगा उसका 9/8 बल हो जाएगा, यानी बल का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज का मान बढ़ गया, दोनों पे अलग अलग आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4th टाइप का न्यूमेरिकल था। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल आपको खुद को करने के लिए देता हूँ। आप कोशिश करना, समझना, इसको दोबारा रिवाइंड करके देखो, नोट्स बनाओ ताकि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और मुझे बताना। फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ q1 इक्वल टू 2q, q1 इक्वल टू 2q, q2 एंड q2 इक्वल टू q। ठीक है, देन स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, इजीली रहेगा। और फोर्स कितना है कैपिटल। आफ्टर टचिंग फोर्स विल बी। तो उसी तरीके से होगा, उनको स्मॉल r इक्वल टू यहाँ पर भी कितना है 1 मीटर ही रहेगा। तो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये आप करके देखना, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर आपको इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी का टाइप हम ले लेते हैं, टाइप 5 जो न्यूमेरिकल है उसकी बात कर लेते हैं। टाइप 5th जो न्यूमेरिकल है, टाइप 5th की न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, देखो, इफ q1 इक्वल टू कैपिटल Q, q1 इक्वल टू क्या आ गया कैपिटल Q, q2 इक्वल टू कितना है, q2 इक्वल टू नो चार्ज। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट A है और दूसरा ऑब्जेक्ट है B, इस पे चार्ज है कैपिटल Q और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। देन स्मॉल r इक्वल टू वही 1 मीटर ले लिया। देन फोर्स है हमारे पास कैपिटल F। आफ्टर टचिंग फाइंड फोर्स, और यहाँ पर भी r इक्वल टू कितना है 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले A जो ऑब्जेक्ट है और B ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है इस पे, तो ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो गुलाम फोर्स क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं दोनों चार्ज के, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है और एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके बीच भी क्या लगता है एट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो पता है, तो एट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ही। तो यहाँ पर कैपिटल Q, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की अगर बात करें तो F इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आएगी 1 का स्क्वायर, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर टचिंग इनको टच कर दिया, A और B को हमने क्या किया है टच किया है। ठीक है, और टच करने के बाद में वापस इसको A और ये रख दिया हमने B, तो इस पे क्या आ जाएगा हाफ Q और इस पे भी क्या आ जाएगा हाफ Q आ जाएगा। तो फोर्स हम यहाँ से निकालेंगे तो F डैश ले लिया इसको, तो K इंटू हाफ Q इंटू 1/2
क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, ये आ गया। इस तरीके से इसको सोल्व किया हमने। आगे देखना, आगे देखना, तो यहां से एफ डैश जो आ गया वो आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है 4, सॉरी। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन ही थी, दोनों को क्या करेंगे कंपेयर। एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 अपॉन के क्यू, ठीक है। के से के कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू क्यू अपॉन 4, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, एफ डैश निकालना है, तो क्यू अपॉन 4 इंटू एफ इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, फाइनल आंसर होगा। ये हमारा 5th टाइप का न्यूमेरिकल था। ये भी किस पे बेस्ड है, कंडक्शन जो चालन है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और भी अगर कोई टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक 5 टाइप के न्यूमेरिकल हम देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला टॉपिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, देखो ये हमारा कोई चार्ज है Q, ये हमारा कोई चार्ज है Q, इसके चारों ओर क्या रहता है, यहाँ पर दूसरा चार्ज हमने लिया, इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये क्या करेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव 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 पॉजिटिव होंगे तो आप दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज क्या है, यहाँ पर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही थोड़ा इस क्षेत्र में लाते हैं तो ये क्या करता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, या क्या करता है रिपल्शन फोर्स को फील करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फील करेगा। तो ये जो एरिया मैंने बनाया है, जो गोल गोल एरिया जो बनाया है, ये क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र। किसका, इस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका चार्ज का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वह क्या करे, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अनुभव करे, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ से मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ। द एरिया अराउंड a charge, the area around a charge where bring another charge feel attraction or repulsion force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर, किसी भी चार्ज के, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाएगा, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो हिंदी में ये इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमने ये दे दी, तो डेफिनेशन ये हमारी हो गई। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है
वो दिशा किधर से किधर होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होती है। तो दिशा की अगर बात करें तो प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर होती है। दिशा की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है उसके बारे में, इसी से रिलेटेड बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो वो कोई भी चार्ज है उसके चारों ओर जो उसका क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। और कैपिटल ई जो होता है हमारे पास, ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स यानी उस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कैपिटल एफ हो गया, और चार्ज क्या हो गया, हमने कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या मान लिया, स्मॉल क्यू। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है फोर्स। अब बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमने लिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया इस तरीके से। ऐसे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की डायरेक्शन किधर होगी, तो नेगेटिव किधर, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज ये है, प्लस क्यू अगर चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज होता है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी इधर। और माइनस क्यू अगर चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो विपरीत डायरेक्शन होती है। देख लो यहाँ से दिख रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ रही है, एक दूसरे के विपरीत आती है। ठीक है, ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माना कि एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई परीक्षण धनावेश कोई परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा है, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या हो गया कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड ए स्मॉल आर डिस्टेंस आर इन अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नोट आर प्लेस्ड स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। तो हमने क्या लिया कि स्मॉल क्यू एक चार्ज लिया और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई क्यू नोट यानी पॉइंट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज हमारे पास रखा है। तो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा एफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो हम यहाँ पर बात करें फोर्स की, तो जो फोर्स जो होगा यानी जो बल होगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट।
ठीक है। फोर्स अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर फोर्स की जो वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी यहाँ पर। तो क्या आ गया, के स्मॉल क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के स्मॉल क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो कैपिटल ई जो आ गया हमारे पास, के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स में डबल क्यू आता है और यहाँ पर क्या आता है, सिंगल क्यू आता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इसमें कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। और आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी नए वीडियो डले वो तुरंत आपको मिलता रहे।